देखो हमने लिखा है यहाँ पर सामवेद, इससे पहले का कंटेंट आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ऋग्वेद पढ़ लिया है, यजुर्वेद पढ़ लिया है। अभी हम इनका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ऋग्वेद के ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, यजुर्वेद के ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद सारे के सारे पढ़ने हैं। लेकिन कब हम लोग जब ब्राह्मण पढ़ेंगे तो चारों वेदों के ब्राह्मण पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे तो चारों वेदों के आरण्यक, उपनिषद पढ़ेंगे तो चारों वेदों के उपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रातिशाख्य पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे तो सारे वेदों के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आप केवल ऋग्वेद का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। चलिए आइए हम कर रहे हैं सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद क्या है? सा यानी ऋग्वेद, अम अर्थात संगीत, सा अर्थात ऋग्वेद, अम अर्थात संगीत, अर्थात संगीत का वेद ही सामवेद है। संगीत का वेद ही कौन है? सामवेद है। सा यानी कि ऋग्वेद और अम, सा धन अम साम, दीर्घ संधि हुई है। सा कौन है आपका? ऋग्वेद है। भाई इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सामवेद में सा शब्द का तात्पर्य क्या, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, भी पूछ लिया जाए सामवेद में सा शब्द का तात्पर्य क्या है, तो सा कौन है आपका? सा है आपका ऋग्वेद, यानी कि सा आपका ऋग्वेद है और अम आपका संगीत है, यानी कि ऋग्वेद का संगीत, ऋग्वेद का संगीत ही सामवेद है। यानी ऋग्वेद के मंत्रों को जब गाया जाएगा तब वे बन जाएंगे सामवेद। कंफर्म हो चुका होगा। हम कर रहे हैं बात सा अर्थात ऋग्वेद, अम अर्थात संगीत, तो सा और अम को मिला दिया तो साम बन गया। साम यानी कि ऋग्वेद का संगीत, ऋग्वेद के मंत्रों को जब विशिष्ट पद्धति से गाया जाएगा तो वे सामवेद के गेयात्मक मंत्र बन जाएंगे। ये तो डे फर्स्ट से आपको पता ही है। हम कर रहे हैं ऋग्वेद और सामवेद का अन्योन्य आश्रित संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन से दो वेदों का अन्योन्य आश्रित संबंध है? तो हम कह रहे हैं ऋग्वेद और सामवेद का अन्योन्य आश्रित संबंध है। कैसे संबंध है? तो हम कह रहे हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों को ही तो गाया जा रहा है, ऋग्वेद के मंत्रों को ही तो गाया जा रहा है, तो वो बन गए कौन? सामवेद। ठीक है। अब देखो कई कई बार ऐसा भी लिखा है, काफी सारी पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि ऋग्वेद कौन है? पत्नी है, और सामवेद कौन है? पति है, यानी कि इनका पति पत्नी का संबंध है। ऐसा भी मैंने पढ़ा है, तो आपको याद रखना है कि इसलिए मैंने एक शब्द अन्योन्याश्रित संबंध यहाँ पर ऐड कर दिया है। सा यानी कि ऋग्वेद, सा किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए, तो सा यानी पत्नी, और अम कहा है संगीत को, यानी कि पुरुष। तो ऋग्वेद और सामवेद का पति पत्नी का संबंध है, यानी कि इनका अन्योन्याश्रित संबंध है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पति पत्नी ना लिख के अन्योन्याश्रित संबंध आपको बता दिया है। क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद के मंत्रों को जब विशिष्ट पद्धति से गाया जाएगा तो वे सामवेद की विषय वस्तु बन जाएंगे, आपको पता है। अब देखो होता, अध्वर्य, उद्गाता, यदि हम लोग ऋत्विक की बात करें तो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं होता, अध्वर्य और उद्गाता। अब हम कह रहे हैं उद्गाता नामक ऋत्विक द्वारा, उद्गाता नामक ऋत्विक के द्वारा छंदोबद्ध देवताओं के लिए स्तुति परक मंत्रों को जब स्वर सहित गाया जाता है तब उन्हें साम या स्तुति स्तोत्र कहते हैं। हम कह रहे हैं कि उद्गाता नामक ऋत्विक के द्वारा छंदोबद्ध देवताओं की स्तुति परक मंत्रों को जब स्वर सहित गाया जाता है ना, स्वर सहित गाया जाता है, तब उन्हें साम या स्तुति या स्रोत भी कहते हैं, यानी कि स्तुति स्रोत कहते हैं। और ऐसे मंत्रों का संग्रह ही कौन है? सामवेद है। कंफर्म है? फिर से सुनिएगा, हम कह रहे हैं उद्गाता नामक ऋत्विक के द्वारा छंदोबद्ध देवताओं के स्तुति परक मंत्रों को जब पाठ किया जाए तो वे ऋग्वेद की थी, लेकिन आपको पता है स्तुति परक मंत्रों को जब स्वर सहित गाया जाएगा तो वे साम कहलाएंगे, वे स्तुति स्रोत कहलाएंगे। और ऐसे मंत्रों का संग्रह ही कौन है? आपका सामवेद है। कंफर्म है? ऋत्विक का अर्थ क्या होता है? देखो एक दिन और भी मैंने जब चारों वेदों के ऋत्विक पढ़ाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि वेदों में मंत्रों का पाठ और गान करने वाले जो यजमान हैं उन्हें ऋत्विक कहा जाता है। कंफर्म? उन्हें ऋत्विक कहा जाता है। यानी कि हम बात करें यहाँ पर चारों वेदों के मंत्रों का जो गान करेगा, जो पाठ करेगा, जो उन मंत्रों को पढ़ेगा, ऐसे यजमान, ऐसे पंडित को, ऐसे पुरोहित को, ऐसे पुरोहित को ऋत्विक कहेंगे, पुरोहित को ऋत्विक कहेंगे। और अपन तो कौन है? अपन तो कौन है? यजमान है, अपन अपने घर पे यज्ञ करवाएंगे, लेकिन जो पुरोहित है वही कौन है? ऋत्विक है। मंत्रों का संग्रह गेयात्मक हो जाएगा जब उद्गाता के लिए, तो वे सामवेद बन जाएंगे। अब हम बात करें पूर्व मीमांसा में क्या कहा गया है? पूर्व मीमांसा में गीतिषु सामाख्या अर्थात गेयात्मक ऋचाओं को सामवेद कहा गया है। बहुत अच्छी विषय वस्तु है। हम कह रहे पूर्व मीमांसा, जेमिनी ने पूर्व मीमांसा लिखा है, पता है पूर्व मीमांसा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी के लिए विषय वस्तु है। तो हमने कहा है कि गीतिषु सामाख्या ऐसा कहकर गेयात्मक ऋचाओं को सामवेद कहा गया है। कहां पर? पूर्व मीमांसा में। किसने कहा? जेमिनी ने कहा। और सामवेद के लिए कहा गया या ऋक तत्सामः, जो ऋक है, जो ऋचाएं हैं, तत्सामः वही साम है, यानी कि ऋचाओं को ही जब गाया जाएगा तो वे साम बन जाएंगे। ऐसा कहा है छांदोग्य उपनिषद में। ऋचि अद्युढ़म सामः, ऋचाओं को, ऋचाओं का गान ही कौन है? सामवेद है। छांदोग्य उपनिषद में पुनः मिलता है। साच अमरश्चेति तत्साम्नः सामत्वम, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है साच, सा कौन था? अपना ऋग्वेद। सा कौन था? ऋग्वेद था। और अम कौन था? अपना अम यानी कि मंत्र या गेयात्मकता था। सा यानी ऋग्वेद, अम यानी कि गान, गेयात्मकता, तत्साम्नः, सा और अम को मिला के सामना बना, और सामना ही कौन है? सामत्वम है। फिर हम बात करें वेदानाम सामवेदोऽस्मि, श्री कृष्ण ने महाभारत में छठे पर्व में यानी कि भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि वेदानाम सामवेदोऽस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं, यानी कि मैं कौन हूं? गेयात्मक हूं, मैं वो हूं जो हमेशा रहने वाला हूं। तो वेदों में मैं सामवेद हूं। किसने कहा? ऐसा कहा है हमारे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने। एक मिनट का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए पुनः, फिर हम आगे बात करेंगे। आज बहुत ही अच्छी विषय वस्तु है, बहुत अच्छी विषय वस्तु है। एक मिनट के लिए पढ़ लीजिए इसको। शुरू करें फिर से। हम बात करें सा यानी कि ऋग्वेद, अम यानी कि संगीत, सा ऋग्वेद, अम संगीत, सा और अम मिलकर साम बना, यानी कि सामवेद का संगीत। सामवेद के जो मंत्र क्रियात्मक हैं जिनको गाया जाए वही कहलाएगा कौन? वही कहलाएगा सामवेद। सामवेद उद्गाता नामक ऋत्विक के लिए, यानी कि होता, अध्वर्य, उद्गाता, उद्गाता नामक ऋत्विक के लिए जब ऋग्वेद के मंत्रों का स्वर सहित गान किया जाएगा तो वे सामवेद के अंतर्गत आ जाएंगे। और सामवेद की विविध प्रकार से यहाँ पर व्याख्या की गई है। और बहुत अच्छी बात तो यह है कि अपना सामवेद जो है उसमें और ऋग्वेद में अन्योन्याश्रित संबंध है। काफी सारी पुस्तकों में तो मैंने पढ़ा भी है कि ये दोनों पति पत्नी के रूप में है। पत्नी कौन हुई? सा यानी कि ऋग्वेद। कंफर्म? फिर आ जाइए, काफी सारी परिभाषाएं हैं। और वेदा नाम सामवेदोऽस्मि बहुत अच्छा है, ये लिखा हुआ ही है हमने। फिर आ जाइए मंत्रों की संख्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले। पहले आप लर्न करो यहाँ से, है ना, पहले आप यहाँ से याद करो। अब देखो मंत्रों की संख्या, ऋग्वेद में कितने मंत्र सामवेद से लिए गए हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र ऋग्वेद के हैं? ऋग्वेद में सॉरी सामवेद में कितने मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं? सामवेद के कितने कितने मंत्र अपने खुद के हैं? इत्यादि के बारे में एक एक क्लेरिफिकेशन यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखो सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या तो है 1875, याद करना। सामवेद में मंत्रों की कुल संख्या तो है कितनी? 1875।
ऋग्वेद से लिए गए नवीन मंत्र, ऋग्वेद से नए मंत्र हमने लिए हैं 1504। हमने 1504 वाला आंकड़ा ऋग्वेद में याद कर रखा है कि ऋग्वेद से हमने 1504 मंत्र दिए, किसको? सामवेद को दिए, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ऋग्वेद से लिए गए नवीन मंत्र कितने हैं? 1504। ऋग्वेद से लिए गए पुनरुक्त मंत्र, नए मंत्र 1504 लिए, 1504 में से ही 267 मंत्र हमने रिपीट किए, यानी 1504 में से ही 267 मंत्र को हमने कई बार लिया, तो ये रिपीट हो गए। ऋग्वेद से लिए गए कुल मंत्र इन दोनों को जोड़ने पर बनते हैं 1771, 1771। तो अब देखो दो तरह की चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या, जैसे 1857 की क्रांति अपन पढ़ते हैं 1857, तो 57 की जगह आप इसका उल्टा कर दो, 1875 कुल मंत्र हैं। फिर अपन बात करें कि हमने ऋग्वेद से कितने लिए? 1504। 1504 में से कुछ मंत्र हमने बार-बार रिपीट किए, ऋग्वेद के मंत्र पुनरुक्त बार-बार रिपीट किए, 267 हो गए, तो टोटल हो गए कितने? 1771। तो 1771 भी बहुत अच्छे से याद है हमें, 1771। अब अकेले सामवेद के नए मंत्र कितने हैं? 104। अकेले सामवेद के नए मंत्र कितने हैं? 104। और ऋग्वेद से सर्वथा अप्राप्य, जो कि ऋग्वेद में बिल्कुल नहीं मिले, वो 99 मंत्र है, यानी कि 1771 तो हमने कहां से लिए? ऋग्वेद से लिए टोटली। सामवेद में नए मंत्र 104 थे, जिसमें 99 नए थे, और इन नयों 99 में से ही 5 रिपीटेड थे, इसीलिए 104 हुए। फिर से एक बार समझने का प्रयास करो शुरू से। विशेष रूप से आपको 2-3 आंकड़े याद करने हैं। सामवेद के कुल मंत्र याद करने हैं 1875। सामवेद के कुल मंत्र याद करने कितने? 1875। फिर टोटली देखो, ऋग्वेद से हमने 1504 लिए, ये भी याद है हमें, ऋग्वेद से हमने लिए कितने? 1504। फिर हम कह रहे हैं ऋग्वेद से टोटल कितने ले लिए हमने? 1504 लिए, और लेकिन टोटल कितने ले लिए? टोटल ले लिए 1771। टोटल ले लिए कितने? 1771। ऋग्वेद सामवेद के पास खुद के कितने हैं? सामवेद के पास खुद के हैं 104। यहां तक ही करो, 104, 104 इसके पास खुद के हैं, यहां तक कर लो, हो जाएगा याद। 1 मिनट पर दृष्टिपात और डाल दीजिए। ऋग्वेद के सर्वथा पुनरुक्त मंत्र, यानी कि 5 मंत्र हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, 99 नए मंत्र हैं, और नए मंत्रों में से 5 बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको तो इतना ही आंकड़ा याद करना है, मैंने पूरा का पूरा बता दिया। फिर से बताऊं, 1875 मंत्र टोटल किसमें है? सामवेद में। 1504 हमने ऋग्वेद से लिए, 1504 में से हमने 267 मंत्र वो हैं जो कि कई बार रिपीट हुए, लेकिन है तो किसके? ऋग्वेद के ही हैं। तो टोटल ऋग्वेद के मिलाकर हमारे पास हो गए 1771। सामवेद के अकेले नए मंत्र 104 हैं, बस बात यहीं पे खत्म करो। सामवेद के अकेले नए कितने हैं? 104 मंत्र सामवेद के हैं, बाकी सामवेद के पास अपना कुछ भी नहीं है। हो जाएगा याद? बढ़िया, आगे चलिए आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं। सामवेद के अधिकांश मंत्र हमने कहा ना 1771, टोटली हमने 1771 लिए हैं, किससे? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में भी कहां से लिए? 8 और 9 मंडल से, 8 और 9 मंडल से, कंफर्म। सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट से। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बात करें हम लोग। हम कह रहे हैं कि 1875 टोटल मंत्र थे, जिसमें से बड़ी बड़ी बात करें तो 1771 हमने ऋग्वेद से लिए, और फिर हम लोग बात करें कि यहाँ पर 104 ही सामवेद के हैं। 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। और ऋग्वेद के हमने कौन से मंडल से लिए हैं? ज्यादा सूक्त हमने लिए हैं 8वें और 9वें मंडल से। सामवेद की शाखाएं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? सामवेद की शाखाएं। अब देखिए, महाभाष्यकार पतंजलि ने तो सामवेद की कितनी? 1000 शाखाएं बताई हैं। अब देखिए ना, आपको सारा याद है, 21, सॉरी अपन बात कर रहे हैं 2100 1009, पूरा याद है ना, 2100 1009, रोज ही बात कर रहे हैं। एक ही कंटेंट पर कंटिन्यूअसली बात होगी ना, अभ्यास बहुत ज्यादा यही हो जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा टेंशन घर पे नहीं लेनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास यहाँ हो रहा है आपका। हम कह रहे हैं महाभाष्यकार पतंजलि ने तो सामवेद की 1000 शाखाएं निर्धारित की हैं। सहस्त्रवर्त्मा सामवेदः, सहस्त्रवर्त्मा सामवेदः। अब देखो इन 1000 शाखाओं में से अच्छे समझना, इसकी 21 शाखाओं में 5 बहुत महत्वपूर्ण थी, 5 में से एक विद्यमान है। इसकी 100 शाखाओं में से अपन बात करें 6 वर्तमान में उपलब्ध हैं। यजुर्वेद की 100 शाखाएं थी, 100 में से 6 वर्तमान में उपलब्ध हैं। फिर अपन बात करें इसकी 100 शाखाएं थी, 100 शाखाएं, संप्रति 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। 100 में से इधर 6 है, इधर 1000 में से कितनी शाखाएं अवेलेबल है? 3। हम कह रहे हैं सामवेद की 1000 शाखाएं अवेलेबल थी, सहस्त्रवर्त्मा सामवेद। 1000 में से हमारे पास संप्रति यानी कि वर्तमान समय में सामवेद की 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। इसको थोड़ा सा उतार लो, वेद और वर्तमान में उपलब्ध, ऐसा कॉलम बना दो, वेद और वर्तमान में उपलब्ध है ना। ऋग्वेद, अपन बात करें ऋग्वेद की, पतंजलि ने 21 शाखाएं बताई, 5 महत्वपूर्ण है और केवल शाकल शाखा उपलब्ध है। फिर अपन बात करें यजुर्वेद की पतंजलि ने 100 शाखाएं बताई, वर्तमान में हमारे पास 6 शाखाएं उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2, कृष्ण यजुर्वेद की 4। सामवेद की अपन बात करें सहस्त्रवर्त्मा सामवेदः, सामवेद की 1000 शाखाएं बताई, लेकिन वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध हैं केवल 3, है ना, राणानीय, राणायनीय, कोथुमीय और जेमिनीय, राणायनीय, कोथुमीय और जेमिनीय। और अपन बात करेंगे अथर्ववेद की, अथर्ववेद की पतंजलि ने 9 शाखाएं बताई, लेकिन वर्तमान में 2 ही उपलब्ध होंगी, शौनक और पेपलाद, शौनक और पेपलाद 2 ही उपलब्ध होंगी। तो पूरा का पूरा ये वाला एक चार्ट आप उतार लीजिए कि चारों वेदों की पतंजलि ने क्या बताई और आज स्थिति क्या है, आज स्थिति क्या है, कंफर्म। इस शॉर्ट चार्ट को उतार लीजिए, मैं वेट करूंगी आपका। चलिए, हो चुका होगा। हम बात करें सामवेद की शाखाएं, महाभाष्यकार पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं। सहस्त्रवर्त्मा सामवेदः, वर्तमान समय में सामवेद की 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में सामवेद की 3 शाखाएं उपलब्ध हैं, 3 उपलब्ध हैं, 3, है ना। कौन कौन सी? राणायनीय, कोथुमीय और जेमिनीय। कोथुमीय सामवेद की सर्वप्रसिद्ध शाखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने कहा था ना कृष्ण यजुर्वेद की, कल हमने कहा था कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा वर्तमान में सबसे ज्यादा फेमस है? तो कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा, और शुक्ल की माध्यान्दिनी या वासनी शाखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज हम सामवेद की बात करें कि सामवेद की 1000 शाखाएं बताई गई हैं, वर्तमान में उपलब्ध कितनी है? वर्तमान में 3 ही उपलब्ध है ना, प्रामाणिक पुस्तक पढ़नी है। वर्तमान में कितनी उपलब्ध है? 3, और जिसमें से नाम है आपके कोथुमीय, राणायनीय और जेमिनीय। तो हम कह रहे हैं कोथुमीय सामवेद की सर्वप्रसिद्ध शाखा है अकॉर्डिंग टू बलदेव उपाध्याय।
कंफर्म? कपिल देव द्विवेदी, बलदेव उपाध्याय, इनको पढ़ना है, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आपको तो वो भी नहीं पढ़ना है, हम सब मिलाकर खूब सारा ट्रिक्स बनाकर बहुत सारी और ऑथेंटिक बुक है ना, वाचस्पति, गेरोला, ये सारे पढ़ने हैं। संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, संस्कृत साहित्य का बृहद इतिहास, वहां से कंटेंट बनता है आपका। आपका कंटेंट पासबुक से नहीं बनता है। हम बात करें वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध हैं, राणायनी, कोथुमी और जेमिनीय, ठीक है ना। चलिए आइए, सर्वप्रसिद्ध शाखा बता दी है। अब देखो हम बात करें कि सामवेद जो है उसको 2 संहिताओं में भी विभक्त किया गया है। सामवेद संहिता को 2 संहिताओं में भी विभक्त किया गया है। कंफर्म, अच्छे से याद करो। सामवेद संहिता को 2 भागों में भी विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? पूर्वार्चिक, आर्चिक और गान संहिता। संपूर्ण सामवेद संहिता को 2 भागों में भी बांटा गया है। एक तो है आपकी आर्चिक संहिता और दूसरी है गान संहिता। आर्चिक संहिता और गान संहिता। फिर अपन कह रहे हैं आर्चिक संहिता के भी 2 भाग हैं। पहले वाले भाग का नाम है पूर्वार्चिक और बाद वाले भाग का नाम है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। संपूर्ण सामवेद में 1000 शाखाएं थी। 1000 शाखाओं में से 3 कोथुमीय, राणायनी और जेमिनी प्रसिद्ध हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध शाखा है कोथुमीय। और हम कह रहे हैं सामवेद संहिता को पुनः 2 भागों में भी बांट रहे हैं हम लोग। सामवेद संहिता को हमने आर्चिक संहिता और गान संहिता में बांटा। आर्चिक संहिता को भी पुनः पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक यानी पहले वाला भाग और बाद वाला भाग करके 2 भागों में बांटा। पूर्वार्चिक में ये याद रखना है 6 प्रपाठक हैं। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय या प्रपाठक हैं और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं, जिनको 21 अध्याय भी कहा जाता है। लेकिन आप केवल प्रपाठक याद करो, 6 और 9, 6 और 9। आर्चिक संहिता और गान संहिता। आर्चिक संहिता को पुनः 2 भागों में बांटा। पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक, ये 6 है, ये 9 है। 6 और 9 कंफर्म, 6 और 9। हम बात करें गान संहिता की। ग्राम गेय, अरण्य गेय, ऊह गान, ऊह्य गान। ग्राम, अरण्य, ऊह, ऊह्य। ग्राम, अरण्य, ऊह, ऊह्य। याद कर लो, ग्राम, अरण्य, ऊह, ऊह्य। ये 4 भाग करने हैं आपको। ग्राम, अरण्य, ऊह, ऊह्य। ग्राम, अरण्य, ऊह, ऊह्य। कंफर्म? पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने है, एक दो बार देखेंगे, इजी हो जाएगा। शुरू करें। संपूर्ण सामवेद को पुनः हमने 2 भागों में बांटा है, आर्चिक संहिता, गान संहिता। आर्चिक संहिता में पुनः 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। और गान संहिता में ग्राम, ग्राम यानी कि गांव, विलेजेस, और अरण्य, अरण्य यानी कि वन, फॉरेस्ट। ऊह और ऊह्य, ऊह और ऊह्य। गांव, गांवों के बाहर होंगे अरण्य, फिर ऊह और ऊह्य। चारों नाम याद करो। नाम याद करने बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ो। इजी कर लो इस कंटेंट को बार-बार पढ़ के। संपूर्ण सामवेद को 2 भागों में बांटा, आर्चिक संहिता और गान संहिता। आर्चिक संहिता को भी पुनः 2 भागों में बांटा। पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक, उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक। फिर उधर बात करें ग्राम यानी कि गांव, विलेजेस। फिर बात करें कौन? अरण्य, फिर ऊह और ऊह्य। कंफर्म? जब तक चीजें याद नहीं होंगी बच्चों, कोई मतलब नहीं, याद नहीं होंगी तब तक समझ नहीं पाओगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पर कहा ना कि 6 कांड या 6 प्रपाठक है पूर्वार्चिक में, वहां से प्रश्न हर बार आया है। नेट में भी आया है, जेआरएफ आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर आया है, हर बार प्रश्न आया है। कहां से? आपके पूर्वार्चिक से हर बार प्रश्न आया है, हर बार। नोटिस करना, पीवाईक्यूज देखने चाहिए आपको। मैंने कहा भी था कि आप नेट, जेआरएफ, एपी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसका पीवाईक्यू जरूर आपके पास होना चाहिए। यदि आप जेआरएफ, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं तो भी नेट का पीवाईक्यूज लाओ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए नेट का पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेट वालों को तो नेट वालों का खरीदना ही है। प्रपाठकों से संबंधित क्वेश्चन कई बार आए हैं। प्रपाठकों से संबंधित क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो 6 प्रपाठक जो है ना, उनको हमने कैसे बांटा वो आप करो एक बार। 6 प्रपाठकों को हमने कैसे बांटा? 6 प्रपाठक या 6 अध्याय को हमने कैसे बांटा? देखो ये रहे आपके 6। अब हम कह रहे हैं 1 नंबरिंग याद करो, 1 2 से 4 5 और 6। पहले तो नंबरिंग याद करो, 1 2 से 4 फिर 5 फिर 6। पहले नंबरिंग याद करो, 1 2 से 4 फिर 5 और 6। आ जाइए, देखो सबसे पहले अग्नि। अपन बात करें ऋग्वेद के 1.1 तो सबसे पहले अग्नि आता है, तो अग्नि कांड पहले होगा। फिर इंद्र कौन है? 2.12, इंद्र दूसरे नंबर पे ही आया। फिर आपका सोम पवमान कहां था? 9वें नंबर पे, याद कर लो। और लास्ट में अरण्यकांड या महानामनी आर्चिक। लास्ट में अरण्यकांड या महानामनी आर्चिक। अरण्यकांड या महानामनी आर्चिक, ठीक है। चलिए आ जाइए, फिर से बात करें। सबसे पहले तो नंबरिंग याद करो, 1 2 से 4 फिर 5 और फिर 6। एक में क्या है? अग्नि सबसे पहले आता है तो आग्नेय कांड। दूसरे नंबर पे इंद्र आता है तो इंद्र कांड। तीसरे पे करना है, तीसरे नंबर पे, तीसरे यानी कि यहाँ से थर्ड हमें करना है पवमान, सोम पवमान मंडल। और लास्ट में अरण्यकांड या महानामनी आर्चिक। याद करो, 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी से। पहले यहाँ की नंबरिंग क्लियर करो, 1 2 से 4 5 और 6। 1 2 से 4 5 और 6। 1 2 से 4 5 और 6। पीवाईक्यूज की आप वो पुस्तक खरीदिएगा जिसमें सॉल्यूशन डिटेल में दे रखा है, यानी सॉल्यूशन के साथ उसका डिटेल दे रखा है। वो बुक मार्केट में जाकर देखें, नई नई काफी सारी एडिशन आने लगे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्चिक संहिता में हमने आर्चिक संहिता में सामवेद को 2 भागों में बांटा, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक हैं, उन 6 प्रपाठक के अध्यायों को ही हमने डिवाइड किया है। काफी बार प्रश्न आया है। करना क्या है? सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग याद करनी है। नंबरिंग क्या है? 1 2 से 4 फिर 5 फिर 6। एक में कौन है? आग्नेय। दूसरे में कौन है? इंद्र। तीसरे नंबर पे था अपना पवमान और चौथे नंबर पर था अरण्यक या महानामनी आर्चिक। यहाँ से प्रश्न आता है, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। आ जाइए, अब अपन बात करें सामवेद के प्रतिपाद्य विषय की। सामवेद के प्रतिपाद्य विषय क्या है? सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन। सामवेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन, यानी कि सोम यज्ञ से संबंधित मंत्रों का संकलन है, जिन्हें गाया जाएगा। अब हम कह रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से सोम, जो सोम है ना, वो ब्रह्म या शिव तत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि अपन बात करें तो जो सोम है वो कौन है? आपका ब्रह्म है या फिर शिव तत्व है? सोम कौन है? ब्रह्म है या शिव तत्व है? सामवेद में 7 स्वर हैं, कंठस्थ करना। सामवेद में 7 स्वर हैं, 3 ग्राम हैं, 21 मूर्छनाएं हैं। सामवेद में 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छनाएं हैं। सामवेद में 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छनाएं हैं, कंठस्थ कर लेना। सीधा सीधा प्रश्न कई बार आ जाता है। 73 कोड की तो बुक शायद मार्केट में अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 73 की पीवाईक्यूज फिर आप साइड से निकाल लो, ठीक है। चलिए आ जाइए, अभी बिफोर लास्ट ईयर जब नेट का एग्जाम हुआ था तो वहां प्रश्न आया था सामवेद के 7 स्वरों का सही क्रम क्या है। बिल्कुल, हम लोग टेस्ट सीरीज में टेस्ट पीवाईक्यूज ऐड कर देंगे, ठीक है, वहां से भी आप सॉल्व करना। हम बात कर रहे हैं कि 7 स्वरों का क्रम क्या है। 7 स्वरों का क्रम क्या है? सामवेद के जो 7 स्वर हैं उन 7 स्वरों का क्रम क्या है? तो देखो, जनरली अपन सारे गामा पाधानी ऐसे करते, सारे गामा पाधानी है ना, इनको हम 7 स्वर समझते हैं, उनके अनुसार हम लोग क्रम निर्धारण करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पेपर में सारे गामा पाधानी वाला क्रम मैच ही नहीं बैठा।
तो प्रामाणिक पुस्तकों में सही क्रम क्या है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए 7 स्वरों का सही क्रम जो है ना वो इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पर। आपको याद करना है 7 स्वरों का सही क्रम, तो यहाँ पर आ जाओ। मग रेसा निधप, मग रेसा निधप, कंफर्म। मग रेसा निधप, सारे गामा पाधा नहीं, मग रेसा निधप। बढ़िया, आगे हो चुका होगा, कंठस्थ करें, शॉर्ट नोट्स में लिखें जल्दी जल्दी से कैसे आपको याद करना है। सामवेद के 7 स्वरों का प्रामाणिक सही क्रम क्या है? हम सर्च कर रहे थे, सारे गामा पाधा नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये है मगर ऐसा निधप। कंफर्म हो चुका होगा, बढ़िया आगे। मगर ऐसा निधप, म से कौन है? अब ये नाम तो याद हो जाएंगे आपको, मगर ऐसा निधप कर लो। म से मध्यम, ग से गांधार, र री से ऋषभ, श से षडज, नी से निषाद, ध से देवत और प से पंचम। आज का होमवर्क यही है, इसको याद कर लेना। मगर ऐसा निधप, म से मध्यम, ग से गांधार, र से र रे, सारे गामा, सारे रे का ऋषभ है, सा से कौन है? षडज, नी से निषाद, ध से देवत और प से पंचम। कंफर्म। एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पर आज 12 बजे तक ऑफर लग जाएगा, इसीलिए है ना, इसीलिए आप मुझसे ना पूछे कि मैम कितना कम होगा, आप स्वयं देखिए, है ना। 11 बजे के बाद, 11 साढ़े 11 के बाद आप परचेज कर सकते हैं, आपको दिखेगा चेंजेस। जल्दी बढ़े आगे। अब हम बात करें गान संहिता। गान संहिता उधर वाला पार्ट था, ये तो आपका है ना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गान संहिता की। गान संहिता क्या है? गान संहिता क्या है? तो गान संहिता हमने कहा था ना 4 प्रकार की है। क्या क्या था गान संहिता के 4 वेदों में? सबसे पहले अपन ने कहा कौन? सबसे पहले अपन ने ग्राम, फिर अरण्य, फिर उह, फिर उह, 4 प्रकार की बताई थी। 4 प्रकार में से सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कौन? गान संहिता 4 प्रकार की है। सबसे पहले ग्राम, यह गान मतलब सामवेद के वे मंत्र जो कि गांवों में या सार्वजनिक स्थानों पर गाए जाते हैं, इनका अन्य नाम ग्राम गेय है। ठीक है, गांवों में गाया जाने के कारण इन्हीं को प्रकृति गान भी कहते हैं। सामवेद के कुछ मंत्रों को, सामवेद के मंत्रों को यदि आप गाते हो तो सामगान कहलाते हैं। उसमें उसको 4 भागों में बांटा। ग्राम गेय, गांव में गाने योग्य, गांवों में गाने योग्य। ठीक है, गांवों में गाने योग्य। हम कह रहे हैं कि यह गान यानी कि ये मंत्र गांवों में या फिर सार्वजनिक स्थानों पर गाए जाते हैं, इनका एक अन्य नाम प्रकृति गान भी है। प्रकृति गान भी है। अरण्य गेय, यह गान अरण्य में या वन में या पवित्र स्थानों पर गाए जाते हैं। अरण्य गेय कौन है? यह गान यानी कि वेदों का वह समूह जो अरण्य में, वन में और पवित्र स्थानों पर गाया जाता है, ये कहलाता है कौन? अरण्य गेय। फिर हम बात करें ऊह गान। ठीक है, ऊह गान कौन है? ऊह का तात्पर्य है विचार पूर्वक विन्यास। यह गान सोमयाग और विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। ऊह का मतलब है विचार पूर्वक विन्यास। ऊह का तात्पर्य है विचार पूर्वक विन्यास। ऊह का तात्पर्य है विचार पूर्वक विन्यास। कंफर्म। यह गान सोमयाग पर मतलब सोमयज्ञ करेंगे तब या फिर विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। सोमयज्ञ करते समय या फिर विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है कौन? ऊह गान। कौन? ऊह गान। फिर आ जाइए, हम बात करें ऊह्य गान। ऊह्य गान क्या है? ये रहस्य गान भी कहते हैं। ऊह्य गान को रहस्य गान भी कहते हैं। इसका गान आरण्यक गान के समान ही है। इसका गान आरण्यक गान के समान ही है। फिर आ जाइए, गान के विभाग यानी कि जो भी गान है, जो भी गेयात्मक चीजें हैं, उनके क्या क्या विभाग हैं, उनको 5 भागों में बांटा है हमने। गान के भी हमने विभाग किए हैं। कंठस्थ करना है। कुल मिलाकर मैं कहूंगी कि ये चीजें तो रटना ही है। कौन सी 5 है, कौन सी चाहिए, समझने से काम नहीं चलेगा, ये तो रटनी है। तो हम कह रहे हैं गान के विभाग है कौन? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। यानी कि हम कह रहे हैं कि गान किस किस समय पर, किस किस अवसर पर गाए जाए? प्रस्ताव के समय, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन के समय गाए जाए। फिर हम बात करें साम विकार क्या है? साम विकार 6 प्रकार का है। ठीक है, विकार, विश्लेष, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। तो ये कुल मिलाकर ऐसी चीजें जिनको आप कंठस्थ कर लो, कहीं ना कहीं बाइक में पूछी गई तो आपको सपोर्ट मिलेगा। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सामवेद के भाष्यकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माधव, यह सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं। इनके भाष्य का नाम विवरण है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सामवेद के भाष्यकार कौन है, तो माधव। कई बार पूछा जाएगा सामवेद के भाष्यकार माधव ने कौन सा भाष्य लिखा? माधव ने कौन सा भाष्य लिखा? विवरण। ठीक है, सायर ने वेदांत प्रकाश लिखा है, पता है आपको। सारे के सारे बुक्स एंड राइटर्स की भी बात हम लोग करेंगे लास्ट में। फिर हम बात करें कि अब माधव जो है उन्होंने सामवेद का पहली बार प्रथम भाष्यकार है। इनके भाष्य का नाम विवरण है। सामवेद संहिता का सारांश पढ़ रहे हैं, मतलब हमने जितना भी पढ़ा उसका सारांश कर रहे हैं अभी। हमको बहुत अच्छे से पता है कि सामवेद के आचार्य कौन है? जेमिनी। सामवेद के आचार्य कौन है? जेमिनी। चारों आचार्य आपको याद करवा रखे हैं पहले दिन। सामवेद का उद्गाता कौन है? सामवेद का ऋत्विक कौन है? उद्गाता। ये भी याद करवा रखे हैं। चारों वेदों के ऋत्विक आपको एक साथ ही याद करवा रखे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं सामवेद के देवता कौन है, तो आदित्य या सूर्य। सामवेद का देवता कौन है, तो आदित्य या फिर सूर्य। सामवेद का विभाजन 2 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद में आर्चिक संहिता को यानी कि पहले वाले भाग को 2 भागों में बांटा है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक है, उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक है। पूर्वार्चिक के 6 प्रपाठकों को अच्छी तरह से याद करना है। 1 2 से 4 5 और 6। ठीक है, सबसे पहले आग्नेय, फिर इंद्र, फिर आपका था कौन? अरण्यक, और इसके पास इसके पश्चात महानामनी संहिता था, पलाश वाला भाग। तो ये सभी चीजें बहुत अच्छे से आपको याद करनी है। फिर से फास्टली टेली कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या क्या चीजें याद करनी है? आपको याद करना था कि ये जो सामवेद है, ध्यान देना, ये जो सामवेद है ये तो ऋग्वेद के मंत्रों को ही गाया जाता है। तो सामवेद में सा का तात्पर्य ऋग्वेद है और आम का तात्पर्य संगीत है। सामवेद के ऋग्वेद के मंत्रों को जब विशिष्ट पद्धति से गाया जाएगा तो सामवेद के मंत्र बन जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें क्या है कि ऋग्वेद से हमने टोटली कुल मिलाकर कितने मंत्र लिए? 1771। और सामवेद के नए मंत्र कितने हैं? 104। सामवेद को महाभाष्यकार पतंजलि ने तो 100 शाखाएं मानी, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं कितनी थी? 3। 3 में से कौन सी इंपॉर्टेंट थी? कौतुमीय। संपूर्ण सामवेद संहिता को हमने 2 भागों में बांटा। फास्टली रिवाइज करो। सामवेद संहिता को हमने टोटली कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सा? हम कह रहे हैं पहला तो आर्चिक संहिता और दूसरा कौन? गान संहिता। आर्चिक संहिता में पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक सबको पता है। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक, उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक और गान संहिता पुनः 4 प्रकार की है। ग्राम, अरण्य, उह, उह। और इनकी डिटेल हम लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पर बता रखी है। सारी की सारी देखिए, याद भी करवा रखी है। 7 स्वरों के नाम हम सारे गामा पाधा नहीं करते थे, लेकिन मगर, मगर ऐसा निधप, अब हमें याद करना था कौन? मगर ऐसा निधप। 4 प्रकार के गानों को किस किस अवसर पर गाया जाएगा, यहाँ से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। कंफर्म। आपको याद रखना है कि ग्राम गेय, गांवों में प्राकृतिक वातावरण रहता है तो गांवों ग्राम गेय को प्रकृति गान भी कहते हैं। उही का मतलब रहस्य गान भी है, अन्य नाम याद करना है आपको। फिर आगे बढ़ जाएं। सामवेद के विभाग और विकारों को रटना है, एक दो बार आप इसको कंठस्थ करने का प्रयास करें।
फिर हम कह रहे हैं कि सामवेद के भाष्यकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामवेद के भाष्यकार कौन है? माधव, और माधव ने लिखा है कौन सा भाष्य? विवरण नामक भाष्य। माधव ने लिखा है कौन सा भाष्य? विवरण नामक भाष्य। फिर आचार्य, ऋत्विक, उपवेद, ये सारे देवता, ये सारे आपको करवा ही रखे हैं। तो कुल मिलाकर सामवेद की विषय वस्तु को मैंने 2 बार रिवाइज कर दिया है। आपको भी अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, और याद रखें जब भी आप पढ़ने बैठे तो शुरू से लेकर, वेद से लेकर हमने अब तक क्या पढ़ा सारे को भी एक बार टोटली रिवाइज कर देना है आपको। ठीक है। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऑफर के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने पहले अनाउंस किया था कि 17 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक ऑफर है, और यह अथर्व और गार्गी दोनों की बर्थडे का ऑफर है। आपको पता है कि 10 दिनों में सभी ऑनलाइन कोर्सेज और सभी टेस्ट सीरीज पर बहुत बड़ा ऑफर लगेगा, यानी कि इससे ज्यादा रेट कम कभी भी नहीं होगा, इससे बड़ा ऑफर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार का कोर्स खरीदना चाहता है तो अभी खरीद ले, फिर बाद में आप कितना भी रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी सबसे लोएस्ट जाता है पूरे ईयर का, आपको पता है। और आज शाम को 4 बजे अथर्व और गार्गी को मैं यूट्यूब पर लाइव लेकर आऊंगी। मैं चाह रही हूं कि 5 मिनट का समय निकालकर आप उन दोनों बच्चों को आशीर्वाद जरूर दीजिए। आपका 5 मिनट उनके लिए बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो जाएगा। अपना 5 मिनट का समय निकालकर प्लीज जरूर से आए, उन दोनों बच्चों को आशीर्वाद दें, और बिल्कुल हमारे साथ उनका बर्थडे यहाँ पर लाइव सेलिब्रेट करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल की क्लास भी आपकी यूट्यूब पर ही होगी। बच्चों को मैं बता दूं कि सामवेद चल रहा है, सामवेद के बाद अथर्ववेद, यानी कि टोटली चारों वेद तो यूट्यूब पर ही करवाऊंगी मैं। ठीक है। फीस कितनी होगी? तो लोएस्ट होगी, अभी आप आधे घंटे बाद देख सकते हैं, ऑफर अप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा था 11 बजे के बाद ऑफर अप्लाई हो जाएगा, तो 11 बजे के बाद आप देखिए। और कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर दीजिए। हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा किसी भी प्रकार का। मैं हेल्पलाइन नंबर फिर यहाँ पर लिख रही हूँ, और एप्लीकेशन ओपन करते ही हेल्पलाइन नंबर आपको दिखेगा। लेकिन काफी परेशान हो रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल भी मिलेंगे हम लोग। यूट्यूब पर ही अथर्ववेद संहिता पढ़नी है, अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगी ना, चारों वेद पूरा करा के जाऊंगी यहाँ से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः 4 बजे। सभी को उपस्थित होना है, केवल 5 मिनट ही लेंगे हम आपका। थैंक यू सो मच।